सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायुधं नमो लोय सब्बसाहुणं। पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव कचाराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी महाराज की, साधु सागर महाराज की। आज आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी सत्यार्थ बोध ग्रंथ में महान गुण दया पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, प्रत्येक जीव जीने की इच्छा रखता है। संसार में कोई भी जीव अपना मरण नहीं चाहता। प्राण वियोग से बड़ा अन्य कोई कष्ट इस लोक में नहीं है। पर के प्राणों का हरण और स्वयं के प्राणों का वियोग कर लेना घोर पाप है। स्व पर आनंदप्रद लोक में कोई वस्तु है तो वह दया है। दया स्वयं को भी सुख देती है और जिस पर दया की जाती है उसे भी सुख प्राप्त होता है। इसीलिए सर्वधर्म का सार दया है। दया धर्म का आश्रय लेने से आत्म शांति के साथ विश्व शांति का भी दिव्य जयनाद होता है। जब आप किसी को प्राण नहीं दे सकते तो फिर आपके लिए किसी अन्य के प्राण हरण करने का अधिकार किसने दिया? पर के प्राणों का संहार करना मानवता पर कलंक है। किसी को कष्ट देना यह मानव धर्म नहीं है। अहो मानव, थोड़ा शांत चित्त से चिंतन करो। आवेग में नहीं, विवेकपूर्ण आचार विचार करो। अहो मानव, मानवता रो रही क्योंकि पशु से अधिक पशुता मानव के पास आ गई। मानव को मार रहा, अपनी संतान का भी घात कर रहा है। स्वशरीर, श्री और स्त्री के लिए। जहाँ श्री और स्त्री का राग प्रवेश कर जाता है वहाँ से दया का पलायन हो जाता है। धन दारा का राग विश्व का ऐसा राग है जिसके कारण संपूर्ण मधुर संबंध क्षण मात्र में कड़वे हो जाते हैं। फिर दया समाप्त हो जाती है, शत्रुता प्रकट हो जाती है। धर्म वही होता है जहाँ प्राणियों के हृदय पटल पर दया अंकित होती है। जहाँ दया का अभाव है वहाँ पर सत्यार्थ धर्म का भी अभाव है। मंदिर, तीर्थ क्षेत्र धर्म के प्रतीक स्थान है। यथार्थ में धर्म तो दया है। किसी की भूतकाल की कमी को जान करके वर्तमान में प्रकट करना भी अदया भाव है। दोष प्रकट होने पर व्यक्ति को बहुत मानसिक पीड़ा होती है, उसका हृदयाघात भी हो सकता है। यदि आपके अंदर किंचित मात्र भी दया भाव है तो किसी को भी संतापित मत करो, उसका कर्म उसे स्वयं देख लेगा। आप व्यर्थ में क्यों कष्ट उठा रहे हैं? यह संपूर्ण लोक ईर्ष्या का घर है। इसमें सभी आपके हित चिंतक नहीं हो सकते। जिन्हें आप अपना मानते हैं वे ही कभी कभी आपके प्रबल शत्रु निकलते हैं। भूल को वर्तमान में प्रकट करने की क्षमता उन्हीं लोगों में होती है जो आपके बहुत पास होते हैं। उनके प्रति भी अशुभ परिणाम नहीं लाना, स्व के प्रति भी हीन भावना नहीं लाना। स्वयं पर मानसिक दया भाव अत्यंत दुर्लभ भाव है। अंतरंग की उज्ज्वलता व्यवहार में दया के रूप में प्रकट होती है। आंतरिक क्रूरता हिंसात्मक क्रिया के रूप में प्रकट होती है। बहिरंग की प्रवृत्ति
व्यक्ति के अंतरंग का यथार्थ बोध कराती है। दयावान मर्म भेदी शब्दों का कभी प्रयोग नहीं करता, क्योंकि उसको बोध है कि कठोर वाणी बाण से भी अधिक कष्टप्रद होती है। कर्कश बोलने वाला न स्वयं को प्रसन्न रख पाता है न अन्य को। स्वपर को पीड़ा देने वाला क्रूर हृदयी जो मर्म भेदी शब्दों का प्रयोग करता है। प्रत्येक प्राणी स्व भाग्य से जीता है, स्व आयु के क्षय से मरता है। फिर आप पर के अहित का अशुभ चिंतन करके मानसिक हिंसा क्यों कर रहे हो? आपके विचार करने से न कोई जीता है न मरता है। इसीलिए अपने दया भाव की रक्षा करो। दया के अभाव में धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं। जहाँ पर दया करुणा का अभाव है वहाँ व्यवहार धर्म का ही अभाव है। परमार्थ धर्म की गंध ही नहीं। बिना व्यवहार धर्म के परमार्थ धर्म का जन्म नहीं। परमार्थ धर्म का कारण व्यवहार धर्म ही है। करुणा दया से शून्य हृदय में धर्म की मृत्यु ऐसे ही हो जाती है जिस प्रकार सरोवर के सूखने पर मछली आदि जलचरों की मृत्यु हो जाती है। जल विहीन क्षेत्र में जैसे मछली का जीवन नहीं रहता, उसी प्रकार से दया से विहीन हृदय में सत्यार्थ प्रकाशक धर्म नहीं रहता। हे मानव, करोड़ों वर्ष तक दया शून्य कुतप तप लो, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वहीं एक दिन का दया परिणाम जीव का कल्याण मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए मिथ्या तप का त्याग कर दया व्रत धारण करना शैव मार्ग की सिद्धि का साधन है। सत्यार्थ प्रकाशक धर्म हवन कुंड आदि में धान्य आदि द्रव्यों का क्षेपण नहीं है, वह तो व्यर्थ में धूम उड़ाकर जीवों का घात करना है। सत्यार्थ प्रकाशक धर्म दया से पूरी ध्यान अग्नि में कर्मों को भस्म करता है, न कि व्यर्थ में जीवों को स्वाहा करता है। रसना की लोलुपता के वश होकर जीवों की गर्दन पर छुरा चलाना कोई परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय नहीं है। यदि जीववध परमात्मा प्राप्ति का उपाय हो गया तो स्वयं विचार करो, नरक जाने का उपाय क्या है? संप्रदाय एवं धर्म के नाम पर जो अज्ञ प्राणी दया धर्म का नाश कर रहे हैं, वह परमात्मा पद प्राप्ति का उपाय नहीं है, मात्र अज्ञानियों की अज्ञानता का परिचय है। जिन भावों से विशुद्धि का विघात हो, जो आत्मा की दुर्गति के कारण बने, वे सभी भाव अदया भाव है। इसीलिए दयावान का कर्तव्य है वह स्वयं पर भी स्व पर भी दया भाव रखे। काम क्रोध आदि कुभाव भावों को स्वात्म भावों में उत्पन्न ही नहीं होने दे, क्योंकि ये भाव आत्मा को चिरकाल तक भव भ्रमण के कारण है। जो स्वयं पर दया भाव रखता है वही यथार्थ में अन्य पर दया भाव रख पाएगा। जिस व्यक्ति को विषय कषाय रुचिकर लग रहे हैं वह क्रूर प्राणी है। वह न स्वयं पर दया रख सकता है न अन्य किसी भव्य जीव पर करुणा भाव ला सकता है। विषय जीव के अंदर क्या करुणा के दर्शन होंगे? एक बार अब्रह्म सेवन से 9 कोटि जीवों की विराधना करता हो, उससे भी अधिक निज भावों की निर्मलता का तीव्र घातक है। करुणावान दयावान जब अंतरंग विशुद्धि में निमग्न होता है तो संपूर्ण विकारी भावों को निज से पृथक कर लेता है। यही प्रयास प्रत्येक धर्मात्मा को करना चाहिए। जो विकारी इच्छाओं का दमन कर लेगा उसके अन्य अदया के कार्य स्वयं समाप्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति दिन भर उदास दिखता है
वह स्वदया प्रभाव से दिन भर प्रसन्न चित्त दिखेगा। कषाय का अभाव जहाँ है वही परम दया है। कषाई के पास स्व पर दया का अभाव देखा जाता है। मंद कषाय में अल्प दया और पूर्ण कषाय के समाप्त होने पर पूर्ण दया धर्म प्रकट होता है। इसीलिए साधक पुरुष को प्रति क्षण दया धर्म की वृद्धि हेतु कषाय भाव का अभाव करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। विभिन्न अनेकानेक विकल्पों का समूह जीव के अंतरंग विशुद्ध भावों का विघातक है। आत्मदया से रहित परिणाम जीव के लिए क्षण क्षण में कष्टप्रद होते हैं। पर घर में स्त्री, नदी के किनारे का वृक्ष, मंत्री शून्य राज्य जैसे विनाश को प्राप्त होते हैं, वैसे ही दया रहित धर्मात्मा नाश को प्राप्त हो जाता है। दया धर्म जहाँ होगा वहाँ वात्सल्य, मैत्री भाव की पावन पीयूष वर्षा होगी। शत्रुता, देश बुद्धि की विष वर्षा वहाँ नहीं होगी। करुणा भाव के सद्भाव में ही सर्व संबंध मधुरता को प्राप्त होती है। जहाँ माधुरी भाव है वही मैत्री भाव है। दया धर्म के पालने में ही संपूर्ण धर्म पलते हैं। शिशुवत जैसे बालक पलने में पलता है, वह धर्म नहीं धर्माभास है। जहाँ प्राणी मात्र के प्रति दया की बात न कही जाए, तदनुसार आचरण नहीं किया जाए, मुख पशु पक्षियों का प्राण हरण किया जाए, उसे धर्म कहा जाए, तो आप विचार कीजिए अधर्म नाम की वस्तु क्या होगी। स्वच्छ, श्वेत या अन्य कोई अन्य प्रकार के वस्त्रों को धारण करने से धर्म नहीं आता। धर्म तो स्वच्छ निर्मल भावों से आता है। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, वाणी की पवित्रता से धर्म का अंतःकरण में प्रवेश होता है। विद्वेष, जाति, पंथ, संप्रदाय के आग्रह में क्रूरता का जन्म होता है, धर्म का नहीं। दया शब्दों के साथ आचरण में भी आना चाहिए। दया शब्द तो वाचक है, वाच्यार्थ में क्रियाभूत दया है। दुखी प्राणियों के दुख को दूर करने का पुरुषार्थ करना, परंतु दूसरे को दुखी करके नहीं। दयावान के साथ विवेकवान भी होना चाहिए। एक पर दया, दूसरे पर अदया न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। दयावान प्राण हरण करने वाले हिंसकों के भी प्राणों की रक्षा करता है। शठ के साथ स्वयं को शठ घोषित नहीं करता, स्वप्रज्ञा से स्वपर की रक्षा करता है, विश्व बंधुता के साथ। जो दयावान होते हैं वे सम्यक नीतिवान भी होते हैं। यदि मार्ग में कोई भारवाहक, रुग्ण या गर्भवती स्त्री जा रही है तो दयाशील के लिए स्वयं मार्ग स्वयं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। यदि आप दयाशील हैं तो स्वविशिष्ट प्रज्ञा का प्रयोग करना भी आना चाहिए। जैसे आप मार्ग में घर, भवन, मंदिर आदि में कहीं भी क्रूर हिंसक प्राणी देखा तो अपने इष्टों के साथ उस प्राणी की रक्षा के भी भाव होने चाहिए। क्रूर प्राणियों पर भी क्रूर भाव मत लाओ। जो सामने ही जीवों का घात कर रहे हैं उन्हें संभव हो तो अपनी प्रज्ञा के कौशल से समझाओ, नहीं समझे तो माध्यस्थ हो जाओ, परंतु उन्हें भी मारने के भाव मत लाओ। दया के पात्रों पर दया ही दिखाओ। दयालु प्राणी किसी के द्रव्य प्राणों का घात तो नहीं करता, अपितु वह तो भावों का भी घात नहीं करता। प्रतिक्षण सावधानी रखता है कि मेरे किसी भी कृत्य से किसी अन्य भिन्न पुरुष या प्राणी के परिणाम क्लेश को प्राप्त न हो।
एकमात्र अद्वैत के ही अनुष्ठान से लोकालोक के विकल्पों का अभाव संभव है और वही परमार्थ से परम दया है। करुणा दयाशील जीवों से ही धर्म, समाज, देश, राष्ट्र तथा विश्व रक्षित है। क्रूर, हिंसक, स्वार्थी, अहंकारी लोगों की स्वयं की ही रक्षा नहीं है, फिर अन्य धर्म, राष्ट्र, विश्व की रक्षा उनसे कैसे संभव है? जिनके हृदय करुणा दया से आर्द्र हैं, वे ही विश्व बंधुता का पाठ विश्व को पढ़ा सकते हैं। संप्रदाय विशेष का उपासक विश्व बंधुत्व की स्थापना नहीं कर सकता, क्योंकि संप्रदाय का राग हिंसा को जन्म देता है, मैत्री भाव को नहीं। दया भाव की करो उपासना, जिसमें प्राणी मात्र को आनंद है। संप्रदायवाद को छोड़ो, उसमें संक्लेशता है, अंधविश्वास है। संपूर्ण संप्रदायों का एक पवित्र स्थान हो और वह है दया तीर्थ, जिसका न कोई धाम उपाश्रय, एकमात्र आत्म विशुद्ध परिणाम, प्राणी मात्र की रक्षा के परिणाम तथा संपूर्ण पंथों से अथित सत्वेषु मैत्री का दिव्यनाद। धम्मो दया विशुद्धो, धर्म वही श्रेष्ठ है जो दया से विशुद्ध हो। ओम नमः।